हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, पिछले 3 वीडियो में हम लोग 3 लेक्चर को कवर कर चुके हैं जो कि पहले चैप्टर से संबंधित थे। आज हम लोग चौथा लेक्चर कवर करेंगे, ये भी पहले ही चैप्टर से संबंधित है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर एक टॉपिक छूट गया था पहले चैप्टर में, आज उसको हम लोग कवर कर लेंगे जिसमें देखेंगे कि अभिलक्षणों के आधार पर वैद्युत घटकों के प्रकार। जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जैसे कैपेसिटर होता है, रजिस्टर होता है, इंडक्टर होता है, ये सभी इलेक्ट्रिकल घटक होते हैं और इनको अभिलक्षण के आधार पर 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो इन्हीं को हम लोग देखेंगे। अभिलक्षण के आधार पर ये विद्युत के घटक 2 प्रकार के होते हैं। पहला रेखीय घटक जिसे लीनियर कंपोनेंट कहते हैं और दूसरा है अरेखीय घटक जिसे नॉन लीनियर घटक कहते हैं। तो इसमें हम पहले को देखेंगे। रेखीय घटक वे घटक जिनके एक्रॉस लगे वोल्टेज और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा में रेखीय संबंध होता है, जैसे प्रतिरोध, इंडक्टर और कैपेसिटर भी होता है। अर्थात I बराबर V/R होता है। यदि R स्थिर रहे तो V के बढ़ने से I बढ़ेगा और घटने से घटेगा, अतः V तथा I में रेखीय संबंध है। दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं I बराबर V/R होता है। यदि हम R को कांस्टेंट मान के चलें तो जैसे जैसे V बढ़ेगा, अगर मान लीजिए यहाँ V का मान 4 वोल्ट है और R का मान 2 वोल्ट है, तो R का मान 2 ओम है, तो I का मान 2 एम्पियर आएगा। अब जैसे इसको हम लोग 6 कर देंगे और यहाँ 2 रहेगा, अब I का मान 3 हो जाएगा। यहाँ क्योंकि 2 का वृद्धि हुआ तो ऐसे ही यहाँ पर 1 का वृद्धि हो जाएगा। अर्थात ये जो प्रतिरोध है ये लीनियर घटक है, क्योंकि ये V और I में जो है लीनियर संबंध को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार दूसरा देखेंगे हम लोग अरेखीय घटक। वे घटक जिनके एक्रॉस लगाए गए वोल्टेज तथा धारा में रेखीय संबंध नहीं होता है, जैसे डायोड होता है, ट्रांजिस्टर भी होता है, तो इन्हें जो है अरेखीय घटक कहते हैं। जब हम इनके एक्रॉस वोल्टेज लगाते हैं तो इनमें धारा एक्सपोनेंशियल प्राप्त होता है, इसलिए इन्हें अरेखीय घटक कहते हैं। अब इसके बाद जो है यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल घटक, इन्हीं को यूनिलेटरल और बाइलेटरल भी कहते हैं, अथवा एक दिशी या द्विदिशीय घटक। अब एक दिशी घटक क्या होते हैं? वे घटक जिनके एक्रॉस लगे वोल्टेज की दिशा बदल देने पर धारा का मान पहले वाली स्थिति के से अलग प्राप्त हो, एक दिशी घटक कहलाते हैं। जैसे डायोड, देखिए जैसे पहली स्थिति में यहाँ देख सकते हैं एक डायोड लगा हुआ है। इस डायोड में जब एक बैटरी से वोल्टेज आरोपित किया जाता है तो यहाँ प्लस है, ये पी टाइप है, ये एन टाइप है। तो यहाँ पर डायोड रिवर्स बायस में होने के कारण यहाँ पर करंट का मान जो है 0 है, करंट का मान 0 एम्पियर है। और यहाँ पर दूसरी स्थिति में जब इसके जो है बैटरी के टर्मिनल को उलट दिया जाता है, यानी इसके सापेक्ष उल्टा कर दिया जाता है, तो यहाँ पर डायोड रिवर्स बायस से फॉरवर्ड बायस में आ जाता है और यहाँ पर करंट प्रवाहित होने लगता है। दोस्तों, अभी आप सेकंड सेमेस्टर में हैं तो हो सकता है डायोड के बारे में आप ना पढ़े हों। जैसे जैसे आप आगे जाएंगे तो ये बात आपको समझ में आ जाएगी। जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट पढ़ेंगे वहाँ पर डायोड के बारे में पूरी जानकारी है। डायोड के बारे में पढ़ने के बाद हम इस बात को अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है द्विदिशीय घटक। वे घटक जिनके क्रॉस लगे वोल्टेज की दिशा बदल देने पर भी पहले जितना धारा उसी दिशा में प्रवाहित हो, जिस दिशा में पहले। देखिए दोस्तों, वे घटक जिनके क्रॉस लगे वोल्टेज की दिशा बदल देने पर भी पहले जितनी धारा, यहाँ दिशा मैटर नहीं करता है, दिशा मिस्टेक से लिखा गया है, पहले जितनी धारा प्रवाहित हो ये नहीं रहेगा,
वे घटक जिनके एक्रोस लगे वोल्टेज की दिशा बदल देने पर भी पहले जितना धारा प्रवाहित हो उन्हें द्विदिशीय घटक कहते हैं। अर्थात जैसे प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध में अगर हम दिशा बदल देंगे, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव है यहाँ निगेटिव है, तो यहाँ निगेटिव कर देंगे यहाँ पॉजिटिव कर देंगे, तब भी उतनी ही धारा प्रवाहित होगी जितनी यहाँ पर प्रवाहित हो रही थी। तो यह एक द्विदिशीय घटक है। अब अगला टॉपिक है ओम के नियम की सीमाएं। हम लोग पिछले लेक्चर्स में ओम के नियम के बारे में पढ़ चुके हैं कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे, जैसे ताप, दाब, ये सभी अपरिवर्तित रहे, तो चालक के एक्रोस लगाए गए वोल्टेज और उसमें प्रवाहित धारा में स्थिर संबंध होता है जो उसके प्रतिरोध के बराबर होता है। तो वही ओम के नियम की कुछ सीमाएं हैं, उसी के बारे में यहाँ हम लोग देखेंगे। ओम का नियम जिन स्थितियों में कार्य नहीं करता उन्हीं स्थितियों को ओम के नियम की सीमाएं कहते हैं। अर्थात जहाँ पर ओम का नियम एप्लीकेबल नहीं होता है उन्हें ओम के नियम की सीमाएं कहते हैं। जैसे ओम का नियम नॉन लीनियर घटकों पर नहीं लगता है। नॉन लीनियर घटक के बारे में हम लोग यहाँ बात कर चुके हैं दोस्तों। देखिए ये नॉन लीनियर घटक जैसे डायोड और ट्रांजिस्टर होते हैं, इन सब पर ओम का नियम नहीं लगा सकते हैं। इसीलिए हम लोग ओम के नियम की सीमाएं पढ़ने से पहले लीनियर और नॉन लीनियर घटक के बारे में जानकारी दे दिए हैं। अगला, ओम का नियम केवल द्विदिशीय घटकों बायलेटरल एलिमेंट जैसे प्रतिरोध के लिए होता है। यह यूनिलेटरल घटकों पर अप्लाई नहीं होता है। तो यहाँ भी देखिए बायलेटरल यूनिलेटरल के बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं। सभी वैद्युत घटकों पर ओम के नियम, वैद्युत अपघट्यों पर ओम का नियम नहीं लगता है। वैद्युत अपघट्य जैसे होता है नमक और पानी का घोल, ये वैद्युत अपघट्य होते हैं। जैसे H2SO4 ये वैद्युत अपघट्य होता है। तो इन सब पर जो है ओम का नियम अप्लीकेबल नहीं होता है। तो इस तरीके से हम लोगों का चैप्टर फर्स्ट लगभग ख़त्म हो गया है। अब चैप्टर 2 के बारे में अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे। अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।